हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं इंजीनियर, यूट्यूबर एंड डिजिटल मार्केटर। पूरा सिस्टम समझा रहा हूँ कैसे सेटिंग होता है। देखो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता है, ये फाइल का ऑप्शन है, उंगली वाला जो भी है। यहाँ पे आपको जाना है सेट मशीन पैरामीटर भाई है, तो मैं वो हिसाब से समझा रहा हूँ। 7 नंबर पे जाना है आपको 7 नंबर पे जाने के बाद एंटर मारना है। जैसे आप एंटर में जाओगे, यहाँ पे जो सिस्टम है, ये पहला सिस्टम आता है F2, ठीक है। अब आपको F2 रखना है, बाद में जब एंटर मारोगे तो यहाँ पे वापस आएगा, यहाँ पे आपको 260 कर देना है। ओके, ये टीबी डिटेक्ट है। अब यहाँ पे आपको यस करना है। टीबी डिटेक्ट आया, आपको यस करना है, ठीक है। अब स्टॉप आफ्टर टीबी डिटेक्ट वो भी यस रखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बैक स्टिच रखना है तो रखना है, नहीं रखना है तो वो आपके हिसाब से है। ऑरेंज रख रहा है तो रखना है, नहीं रखना है तो ठीक है। फिर फाइल चेंज कर देना। जैसे ही चेंज करोगे यहाँ पे आ गया टीबी डिटेक्ट ऑफ जंप, तो आपको नो रखना है। आपको यस रखना है तो आप यस रख सकते हो। अब यहाँ पे जो सिस्टम है ये आपको यहाँ पे ये है, ये सारा सिस्टम है। ये 600 और 620 के मदरबोर्ड में आता है। देखो 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, एनी आ गया। अब ये डू नॉट ट्रिम रखना है आपको। यहाँ पे ओके, फिर ओके। अब यहाँ पे जंप 400 ही रहना चाहिए आपको, जैसा आपको कंफर्टेबल है उस हिसाब से रखना है। अब नीचे जाएंगे 6 नंबर पे, इसको जो पैरामीटर है 1.5 रखना है। ये चाइना का पैरामीटर है और ये 110% इंडिया के अंदर सक्सेसफुली मशीन चलती है। अब ये 990 ओके। अब यहाँ से जाएंगे वापस। अब आपकी मशीन कौन से आरपीएम पे है, 1200 पे है, 700 पे है, 800 पे है, डबल लीवर डबल गुट का है, उस हिसाब से देख लेना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो चेंज कर देना है। यहाँ 700 है तो भाई अब इसका पासवर्ड भी देख लेते हैं। 64, देखिए ये मैंने देखिए ये 64358866 ये पासवर्ड है। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन बढ़ा सकते हैं। ये लास्ट इनका मशीन 850 तक जा सकता है, इसलिए इनका मशीन 700 पे ही ब्लॉक कर देंगे। हो गया। अब जो अपन ने वहाँ पे जंप रखा था ये मिनिमम है, तो इसको जंप से हमेशा 100% माइनस रखना है, 300 पे रखना है। अब ये शिफ्ट लेंथ है। अब ये शिफ्ट लेंथ ये 3 पे रखने का कभी भी। फिर आपके मशीन तो कोई टच स्क्रीन तो है नहीं, 1800 आरपीएम तो है नहीं, ठीक है। अब ये है टर्न ऑफ ट्रिम, तो इसको भी यही यस ही रखना है। अगर हमेशा ट्रिम करना है तो ट्रिम के हिसाब से रखना है। अगर ट्रिम के हिसाब से रखना है तो वाई रखना है, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। बाकी आगे चलते, चलिए आगे। अब ये आगे नीडल 6 है। अब आपको देख लेना है आपका कितना है, 9 नीडल है। ये 6 पे लॉक है, तो अपन यहाँ पे जाएंगे, वापस से एंटर मारेंगे। इधर 9 का बटन दबा देंगे, 9 हो गया। फिर वापस से आपको एंटर मारना है। हो गया 9। चलिए सेट ब्रेक पैरामीटर वो 5 रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, ये 0 रहना चाहिए हमेशा। ये 0 हो गया आपका, ओके। सेट रन स्पीड 80 का रहना चाहिए। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से रखने हैं, लेकिन कंपलसरी 80 का ही रखना चाहिए। उसका रीज़न है, जब इंसान पैदा होता है उस हिसाब से ही रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये 15 जो है वो 12 रहना चाहिए। ये लोग बड़ा घटा के क्या क्या करके रखते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इनका स्पीड ऑफ स्लो एम्ब्रॉयडरी 400 है। ये भी अपन क्या करेंगे, इसको 80 कर देंगे। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली एंटर मारा, 80 अपने आप हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये कलर चेंज स्पीड जो है वो 12 ही रहना चाहिए, ये 12 हो गया अपने आप। ओके, ठीक है। अब एडजस्ट सोलोनाइट वो 0 रहेगा, वो आपको जहाँ रखना है वो कोई दिक्कत नहीं। और ये 4 नंबर पे जाएंगे, इसको 14 कर देंगे। ओके, बाकी 0 0 ही रहना चाहिए, चेक कर लो वहाँ पे। 6 7 8 10 तक 0 ही रहना चाहिए। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ गए, ये 9 ही रहना चाहिए, ये 16 रहना चाहिए, ये 14 रहना चाहिए। 3 नंबर पे जाएंगे, इसको वापस 14 कर देंगे। ये 4 नंबर पे जाएंगे, लो फ्रेम स्पीड 12 रहना चाहिए, 12 हो गया। स्टॉप टू कलर नो ही रहना चाहिए। बोरिंग ये लोग चलाते नहीं है, देखिए यहाँ पे बोरिंग का इनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमेशा नो ही रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए ये आगे। अब इनके पास सीक्वेंस है ही नहीं, ये देखो ये मशीन सीक्वेंस है ही नहीं, तो ये सीक्वेंस का पैरामीटर आपको छेड़ना ही नहीं है आगे ये। ओके, तो बस यही पैरामीटर होता है मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन चलाने का, बाकी नहीं चलाना है। यहाँ से एग्जिट मार देना है आपको। देखो ये एग्जिट हो गया। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको कोई भी पैरामीटर चाहिए मुझे कमेंट करना, मैं वो कमेंट कर दूंगा। ठीक है।